नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद मीडिया से दूरी क्यों बना रही है? कोविड काल के दौरान तो यह मान सकते हैं कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए थी, परंतु अब तो कोरोना के संकट को बीते हुए भी लगभग 1.5 या 2 साल होने को है। परंतु ऐसा क्या हो गया है कि संसद में आज भी मीडिया के लिए लिमिटेड पास ही तय किए गए हैं और बाकी पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है? जो देश विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र होने का दावा करता हो, आबादी में नंबर 1 पहुंच गया हो, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका हो और तीसरी बनने की तरफ अग्रसर हो, जो चंद्र मिशन, मंगल मिशन जैसी योजनाओं पर काम कर रहा हो, वह आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से दूरी क्यों बना रहा है? इसका उत्तर तो सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ही दे सकते हैं, क्योंकि संसद भवन परिसर के भीतर जो भी प्रशासनिक फैसले होते हैं वे लोकसभा के स्पीकर ही लेते हैं। और लोकतांत्रिक इस देश में ये सवाल चुने प्रतिनिधियों से पूछने के संविधान सभी को देता है। संसद में अब नई इमारत बन चुकी है और वहाँ पर जगह भी ज़्यादा है, यानी पहले से ज़्यादा सांसदों के बैठने की जगह है, तो जाहिर है कि मीडिया के लिए भी तय होगी ही। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मीडिया, खास तौर पर जो प्रिंट मीडिया, उसके संस्थानों को मात्र 2 पास दिए गए हैं, बाकी लोगों को कोई भी पास नहीं दिया जा रहा है कि वे संसद की कार्यवाही की कवरेज करें। कोरोना काल में जब संसद की बैठकें हुई तो यह कोविड का प्रोटोकॉल शुरू किया गया था और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता थी और जाहिर है इससे कि मीडिया के भी कम लोगों को संसद परिसर में जाने की अनुमति मिली। यह ठीक भी था, इससे कोरोना संक्रमण फैलने से रुकता। भारत में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। यह केरल में आया था। चीन के वुहान शहर से लौटे एक मेडिकल छात्र में यह वायरस पाया गया था, यानी तब कोरोना महामारी की शुरुआत हो गई थी। लेकिन मार्च में संसद का बजट सत्र चला। बजट सत्र 31 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था और 23 मार्च 20 तक चला, यानी 23 बैठकें हुई, लेकिन कोरोना की वजह से 10 दिन पहले ही इसे खत्म कर दिया गया था। तब सभी पत्रकार जिनके पास जिस भी तरह के पास थे, यानी चाहे वो स्थायी पास थे या टेम्परेरी पास थे, सेशन के पास थे या पूरे साल भर के पास थे, वो सभी इस सत्र को कवर करने में सफल रहे थे। उसके बाद कोरोना काल में संसद की बैठकें हुई, क्योंकि यह जरूरी भी है, संवैधानिक तौर पर यह बैठकें आवश्यक थी। उस कालखंड में पत्रकारों के लिए प्रोटोकॉल के कुछ नियम तय कर दिए गए थे। संसद के दोनों सदनों के अधिकारियों के मुताबिक बड़े जो भी संस्थान हैं मीडिया के, उनको 2 पास ही दे दिए गए। जिन पत्रकारों के पास पहले से पास थे उनका नवीनीकरण, इस तरह कह सकते हैं, नहीं किया गया। भारत में कोरोना की 3 लहरें आई और चौथी लहर नहीं आई, जिसकी आशंका थी। ये कह सकते हैं कि जनवरी 2023 तक भारत में कोरोना लगभग मृतप्राय हो चुका था और तब से यह लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। नई संसद में अब कार्यवाही होती है और नई लोकसभा के चुनाव होकर भी नए सांसद आ चुके हैं, यानी संसद परिसर में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन बदला नहीं तो मीडिया के लिए वह यह कि मीडिया के लिए आज भी संसद के दरवाजे बंद हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि गिने चुने लोग ही भीतर जा पाते हैं। जबकि यदि हम संसदीय लोकतंत्र की इस परंपरा को देखते हैं, संसद की कवरेज की, तो पहले कई तरह के पास होते थे, यहाँ तक कि जो लॉबी होती है संसद की, वहाँ तक लोग जाते थे। बाद में उसे बंद कर दिया गया, लेकिन संसद के लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें स्थायी पास होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल हॉल के भी बनते थे, इसके लिए RF टैग मिलते थे। इसके अलावा सत्र के लिए या हफ्ते हफ्ते के लिए पास भी जारी होते रहे, परंतु अब यह नहीं हो रहा है। संसद जाने की प्रत्येक पत्रकार की एक इच्छा होती है
क्योंकि वहाँ जाकर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मिलता है, बस मिलता है तो यही कि चुने प्रतिनिधियों से सीधे संवाद होता है। सरकार विपक्ष की नीति कार्यक्रम या सब कुछ समझने का मौका मिलता है। उनसे आमने सामने जब आप नेताओं से मिलेंगे तो जाहिर है उनसे संबंध भी बनते हैं, विश्वास भी बनता है और फिर खबरें भी मिलती हैं। लोकतंत्र को समझने का यह एक तरीका होता है। जब वह समझ लेता है तो उसी खबर को वह अच्छे तरीके से खबर लिखकर या प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे तरीके से लोगों को समझाने में सफल होता है। संभवतः इसीलिए एडमंड बर्क ने मीडिया को चौथा स्तंभ कहा था। हालांकि संवैधानिक तौर पर यह कोई मान्यता नहीं है, बस इसे कहा जाता है और संभवतः इसीलिए पत्रकार भी चौड़े होकर घूमते हैं कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि ऐसा होता तो फिर चौथे स्तंभ को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहले की तरह क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े मीडिया घरानों के लोगों को ही कुछ पास देकर क्यों उन्हें ही जानकारी देना चाहती है, बाकी लोगों को जानकारी देने से क्यों वंचित किया जा रहा है। आखिर ओम बिरला इस पर कब सोचेंगे। ओम बिरला नहीं समझ पा रहे हैं कि वे अनजाने में एक ऐसा इतिहास लिख रहे हैं जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। उनसे पहले के जो भी स्पीकर रहे उनके ज़माने में कभी भी मीडिया पर इस तरीके की पाबंदी ही कहेंगे हम नहीं लगाई गई थी, यानी दरवाजे बंद नहीं किए गए थे। जितने भी लोग आते थे उनके किसी न किसी तरीके से पास बन ही जाते थे। ये ज़रूरी है कि नई लोग भी पार्लियामेंट जाए, क्योंकि धीरे धीरे वो जब सीखते हैं देखते हैं तो तभी वो सीनियर जर्नलिस्ट बनते हैं। वो लोकतंत्र की ये जो संसदीय प्रणाली है उसकी कवरेज को सीखते हैं। खुद मैं भी जब 2000 में पार्लियामेंट में गया था तो सुबह से जाकर शाम तक बैठा रहता था जब तक पार्लियामेंट चलती थी और उसको समझने का मौका मिला। और इसी का नतीजा रहा कि मेरी एक पुस्तक आई, संसदीय पत्रकारिता, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ। वैसे आज पार्लियामेंट की बैठकें भी कितनी होती हैं भला? संभवतः साल में 50 भी नहीं होती हैं, जबकि पंडित नेहरू के ज़माने में साल में 151 तक बैठकें हुई थी। और अंत में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके शासनकाल में 100 बैठकें तक एक बार जरूर हुई थी। उसके बाद कभी भी साल में संसद के बैठकें 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और अब तो पिछले 1-2 दशक से यह आंकड़ा 50 तक सिमट गया है, यानी साल भर में पत्रकारों को 50 दिन ही संसद के भीतर कार्यवाही देखने समझने और उसको रिपोर्ट करने का मौका मिलता है। उसमें भी रोज़ सभी पत्रकार नहीं जाते, उनकी भी ड्यूटियां लगती हैं और ऐसे में भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने पार्लियामेंट की कवरेज में 2-3 दशक तक लगाए, या जो नए पत्रकार भी हैं जिनको स्थायी पास नहीं मिलता है, जिनको टेम्पररी पास मिलता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पत्रकारों के लिए संसद के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए हैं? सिर्फ मीडिया घरानों के 2-2 पास ही क्यों दिए जा रहे हैं? यह सवाल तो लोकतंत्र में पूछे ही जानी चाहिए। इसका जवाब राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब या लोकसभा के स्पीकर बिरला साहब ही दे सकते हैं। वैसे मुख्य जिम्मेदारी ओम बिरला की हैं जो कि स्पीकर हैं, क्योंकि संसद परिसर के भीतर के जितने भी प्रशासनिक फैसले होते हैं वे स्पीकर ही लेते हैं। आशा करते हैं कि भारत जब अपने स्वतंत्रता का अमृतकाल पूरा कर चुका है, उम्मीद करते हैं कि आगे का जो कालखंड चल रहा है उसमें लोकसभा हो या राज्यसभा, यानी संसद के दरवाजे पहले की तरह मीडिया के लिए खुल जाएंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। आऊँगा जल्दी इस तरह की बातों के साथ, मुद्दों के साथ, समस्याओं के साथ, चिंताओं के साथ, पीड़ाओं के साथ। तब तक नमस्कार।